ये हेडलाइंस आपने देखी या पढ़ी ही होंगी। मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों में जहां दुनिया भर से लोग इबादत के लिए पहुंचते हैं, वहां पाकिस्तान के कुछ लोग उम्राह के वीज़ा पर पहुंचकर भीख मांगते हुए पकड़े जा रहे हैं। और मामला इतना गंभीर हो चुका है कि सऊदी अरेबिया में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी को अपने ही नागरिकों को जेल जाने का डर दिखाते हुए वीडियो जारी करना पड़ा कि किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस होना कानूनन जुर्म है। खिलाफवर्जी की सूरत में सऊदी इदारों की जानिब से गिरफ्तारी, मुल्क बदरी और सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर मुस्तकिल पाबंदी समेत सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में जाकर भीख मांगने का पूरा मॉडल आखिर कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ गरीबी और मजबूरी की कहानी है, या इसके पीछे एजेंट्स, ट्रैवल नेटवर्क और ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट्स का ऐसा सिस्टम है जो लोगों को उम्रा और काम के नाम पर विदेश भेजकर भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहा है? आखिर पाकिस्तान से सऊदी तक पहुंचने वाली इस समस्या की पूरी चेन क्या है और इसमें कौन कौन शामिल है, इसे समझते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमेधा और आप देख रहे हैं जिस्ट। सऊदी अरेबिया में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी ने हाल ही में अपने ही देश के आने वाले लोगों के लिए ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह एडवाइजरी खास तौर पर पाकिस्तान से उम्राह के लिए सऊदी अरेबिया पहुंचने वाले यात्रियों और काम की तलाश में आने वाले लोगों को लेकर है। एम्बेसी ने अपनी एडवाइजरी के साथ एक AI जनरेटेड एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक को सऊदी अरेबिया में भीख मांगते हुए पकड़े जाने और फिर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल ले जाते हुए दिखाया गया है। एम्बेसी ने साफ शब्दों में कहा है कि सऊदी अरेबिया में किसी भी तरह की भीख मांगने या बिना अनुमति चंदा इकट्ठा करने से बचें। साथ ही लोगों को सऊदी के कानूनों और अपने वीजा की सभी शर्तों का सख्ती से पालन करने की वार्निंग भी दी है। रकम का लेन देन और उधार करना सऊदी कवानीन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ममनू है। एक जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी के तौर पर सऊदी कवानीन की पाबंदी करें। सऊदी अरेबिया में भीख मांगने और अनऑथराइज्ड तरीके से पैसा इकट्ठे करने को गंभीर अपराध माना जाता है। नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी और देश से निष्कासन जैसे कार्रवाई हो सकती है। खास तौर पर मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों में सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसे मामलों को लेकर बेहद सख्त रवैया अपनाती हैं। लेकिन इस एडवाइजरी की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई सामान्य ट्रैवल एडवाइजरी नहीं है। पाकिस्तानी एम्बेसी पहले भी अपने नागरिकों को सऊदी में भीख मांगने से रोकने के लिए ऐसी चेतावनियां जारी कर चुका है। सऊदी अधिकारियों की तरफ से भी पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा पवित्र शहरों में भीख मांगने को लेकर पाकिस्तान सरकार के सामने चिंता जताई जा रही है। अब समझते हैं कि इस पूरे नेटवर्क के लिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहर आखिर इतने आकर्षक क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वहां आने वाले लाखों तीर्थयात्री और धार्मिक माहौल। उम्रा और हज के दौरान मक्का और मदीना में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे माहौल में भीख मांगने वालों के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं और सहानुभूति का फायदा उठाना आसान हो जाता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखकर लोग मदद करने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं और यही बात इस पूरे नेटवर्क को और आकर्षक बनाती है। दूसरी तरफ उम्रा वीजा इस नेटवर्क के लिए एक बड़ा रास्ता बन जाता है। ऐसे लोगों को धार्मिक यात्रा के नाम पर सऊदी अरेबिया भेजा जा सकता है और वहां पहुंचने के बाद उन्हें भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में एजेंट और बिचौलिए पूरी यात्रा की व्यवस्था करने, वीजा दिलाने और लोगों को विदेश भेजने में भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी जांच एजेंसीज इसे सिर्फ भीख मांगना नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड इलीगल माइग्रेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े एक बड़े नेटवर्क के तौर पर भी देख रही हैं। इस पूरे खेल में सबसे कमजोर कड़ी अक्सर वही व्यक्ति होता है जिसे विदेश भेजा जाता है। कई लोग आर्थिक मजबूरी, रोजगार की तलाश या बेहतर कमाई की उम्मीद में एजेंट्स के संपर्क में आते हैं, लेकिन विदेश पहुंचने के बाद उनकी स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। यही वजह है कि सऊदी अरेबिया लगातार पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों को लेकर सख्ती बढ़ा रहा है और पाकिस्तान सरकार पर भी इस नेटवर्क को रोकने का दबाव बना रहा है। पिछले साल दिसंबर में ही अकेले सऊदी अरब ने भीख मांगने के आरोप में 56,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था। वहीं उम्रा पूरे साल जारी रहता है और हर साल करोड़ों लोग इसके लिए सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं। यानी कुछ महीनों की नहीं, बल्कि पूरे साल चलने वाली एक ऐसी भीड़ मौजूद रहती है जिसमें अलग अलग देशों से आने वाले लोग शामिल होते हैं। इस नेटवर्क के लिए एक और अहम पहलू है सऊदी अरेबिया में दाखिल होने के लिए धार्मिक यात्रा का रास्ता। वर्क वीजा के मुकाबले उम्रा के लिए आने वाले लोग का उद्देश्य और यात्रा प्रक्रिया अलग होती है। आरोप यही रहे हैं कि कुछ एजेंट्स और बिचौलिए इसी धार्मिक यात्रा की व्यवस्था का दुरुपयोग करके लोगों को सऊदी पहुंचाते हैं और फिर उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि विदेश में भीख मांगने वाले हर पाकिस्तानी को किसी एक कैटेगरी में रखना सही नहीं होगा। कुछ लोग वास्तविक आर्थिक मजबूरी और गरीबी की वजह से ऐसा करते हैं, जबकि कुछ मामलों में इसके पीछे एजेंट्स और बिचौलियों का संगठित नेटवर्क सामने आया है।
पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति इस समस्या को बढ़ाने वाली एक बड़ी वजह भी है। जब देश में महंगाई बढ़ती है, करेंसी कमजोर होती है और रोजगार के अवसर कम होते हैं, तो विदेश जाकर कमाई करने की कोशिश स्वाभाविक रूप से बढ़ती ही है। लेकिन जब लीगल रास्ते मुश्किल हो जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे अनौपचारिक और गैर कानूनी रास्तों की तरफ भी चले जाते हैं। फिर पाकिस्तान के सामने टेररिज्म भी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी की ये दुर्दशा हो गई है। पब्लिक मनी का एक बड़ा हिस्सा स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के बजाय डिफेंस पर लगाना पड़ता है। और जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मुश्किल लगते हैं तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन का सहारा लिया जाता है। इसलिए सब्सिडीज दी गई, बोरोइंग्स बढ़ाई गई और इंटरनेशनल असिस्टेंस से तत्काल संकट टाला गया, लेकिन इससे इकोनॉमी कमजोरियां खत्म नहीं हुई। आज इसका असर पाकिस्तान के डेट बर्डन में दिखाई देता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से अब तक पाकिस्तान का पूरा डेट करीब 77.9 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस है। इसमें करीब 54.5 ट्रिलियन डोमेस्टिक डेट और 23.4 ट्रिलियन एक्सटर्नल डेट है। इसलिए जब चाइना में डोंकी मीट की डिमांड बढ़ी, तब पाकिस्तान ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर अपने देश से गधों को चाइना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों का इस तरह भीख मांगने के लिए बाहर जाना एक बड़ी आर्थिक समस्या की ओर इशारा करता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी लंबे समय से लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वीक एक्सपोर्ट और कम वेजेस जैसी समस्याओं से जूझ रही है। जब देश में पर्याप्त प्रोडक्टिव जॉब नहीं बनती और एक गरीब परिवार के लिए रोजमर्रा का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है, तो विदेश जाकर किसी भी तरीके से पैसा कमाना एक ऑप्शन बन जाता है। यहीं पर इस पूरी कहानी में एजेंट्स और बिचौलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जांच एजेंसीज के सामने ऐसे मामले आए हैं जहां लोगों को वीजा, टिकट और यात्रा की व्यवस्था कराने के नाम पर विदेश भेजा गया और बाद में उनसे भीख मंगवाई। पाकिस्तान की FIA भी ऐसे मामलों में ट्रैवल एजेंट्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की प्रोफाइलिंग और जांच बढ़ाने की कोशिश इसी का हिस्सा है। 2025 में 66,000 से ज्यादा यात्रियों को ऑफलोड किया जाना दिखाता है कि पाकिस्तान सरकार खुद भी इल्लीगल माइग्रेशन को लेकर कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। इस पूरे नेटवर्क को समझने के लिए उसके आर्थिक मॉडल को समझना जरूरी है। आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को हजारों किलोमीटर दूर सऊदी जाकर भीख मांगने के लिए प्रेरित कर रहा है और एजेंट्स के लिए इसे एक फायदे का सौदा बना देता है? इसका सबसे सीधा जवाब है दोनों देशों के बीच इनकम और करेंसी का बड़ा अंतर। सऊदी अरेबिया की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा समृद्ध है और सऊदी रियाल की कीमत पाकिस्तानी रुपए से कई गुना ज्यादा है। इसलिए सऊदी में मिलने वाली एक छोटी सी रकम भी पाकिस्तान लौटने पर बड़ी कमाई में बदल सकती है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति मक्का या मदीना में दिन भर सिर्फ 50 लोगों से औसतन 5-5 रियाल भी हासिल कर लेता है, तो उसके पास 250 रियाल जमा हो जाते हैं। पाकिस्तानी रुपए में ये रकम करीब 19,000 के आसपास बैठती है। यानी एक दिन की ये कमाई पाकिस्तान में एक मजदूर की कई दिनों की आमदनी के बराबर हो सकती है। यही अंतर इस पूरे मॉडल को आर्थिक रूप से आकर्षक बनाता है। किसी व्यक्ति को विदेश भेजने में वीजा, टिकट और रहने का खर्च जरूर होता है, लेकिन अगर उसके जरिए लगातार विदेशी मुद्रा में कमाई हो रही हो तो नेटवर्क के लिए शुरुआती खर्च जल्दी वसूला जा सकता है और यहीं से गरीबी और इस कारोबार के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। पाकिस्तान की जांच एजेंसी FIA ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सस्पिशियस ट्रैवलर्स की स्ट्रिक्ट प्रोफाइलिंग शुरू की। खास तौर पर ऐसे युवाओं पर नजर रखी जाती है जिनके पास विदेश में रोजगार या वैध काम का कोई ठोस सबूत नहीं है और जिनकी यात्रा एक तरफा दिखती है। सिर्फ यात्रियों पर नहीं, बल्कि इस नेटवर्क के एजेंट, फर्जी ट्रैवल ऑपरेटर्स और बिचौलियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना के आसपास एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को पकड़ा जा रहा है और जीरो टॉलरेंस के तहत तुरंत डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। डिपोर्ट होकर पाकिस्तान लौटने वाला व्यक्ति फिर उसी बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक लाचारी के बीच पहुंचता है। अगर देश के भीतर रोजगार और आमदनी के विकल्प नहीं होंगे तो विदेश जाकर कमाने का आकर्षण बना रहेगा और लोग नए एजेंट के जरिए बाहर निकलने की कोशिश फिर से करेंगे। ये समस्या सिर्फ गरीबी या पेट की भूख की कहानी नहीं है। इसके पीछे बदहाल अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, करेंसी का भारी अंतर, संगठित नेटवर्क और धार्मिक यात्राओं का माहौल, ये सभी एक साथ काम कर रहे हैं। इसलिए समाधान सिर्फ एयरपोर्ट पर लोगों को रोकने या विदेश से डिपोर्ट करने का नहीं हो सकता। पाकिस्तान को रोजगार के अवसर पैदा करने और इन सिंडिकेट्स को खत्म करने पर काम करना होगा। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को विदेश जाने से कैसे रोक रहा है। असली सवाल ये है कि जब लोग हजारों किलोमीटर दूर जाकर भीख मांगने को तैयार हो जाएं, तो उनके अपने देश में उन्हें आजीविका देने के लिए क्या किया जा रहा है। पाकिस्तान के हालात और इस कथित नेटवर्क और इसके पीछे के आर्थिक संकट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।